हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत प्यारा वाला स्वागत है आप सभी का। सो आई नो बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार अनुष्का थी कहाँ, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। आई हैव नॉट पोस्टेड एनी न्यू वीडियोज़। और कहाँ थी मैं, व्हाट वाज द रीज़न, ये मैं आज की वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। सो डू स्टे ट्यून टू माई वीडियो टिल द एंड। जो मेरे जानने वाले हैं, पीपल हु वर इन कॉन्टैक्ट विद मी, उनको पता है, बट शायद बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये नहीं जानते हैं दैट आई सफर्ड फ्रॉम अ मेजर स्लिप डिस्क लास्ट ईयर। आई थिंक अराउंड 7th of February, तो अब तक 1 साल हो चुका है एंड आई वॉज कम्प्लीटली ऑन बेड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 8 months। कैसे मैं ठीक हुई, कहाँ ट्रीटमेंट लिया, व्हाट वर्क, व्हाट डिड नॉट वर्क, ये सब मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊं। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं, आई थिंक फर्स्ट थिंग जो मैं सबको बोलना चाहती हूँ वो ये रहेगी कि गाइज, अगर कहीं भी आपको बॉडी पेन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आई थिंक उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड जो मेरे साथ हुआ। उसके बाद शुरुआत करूँ कि कहाँ से स्लिप डिस्क हुआ। सो ऐसा नहीं है, आई डोंट नो व्हाट स्लिप डिस्क इज़, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट अब से 10 years बैक स्लिप डिस्क हुआ था, बट दैट वॉज वेरी माइनर। तो मैं तब भी ऑलमोस्ट 6 months का मुझे टाइम लगा था टू रिकवर एंड कम बैक। बट इस बार जो मेरे साथ हुआ बहुत ही मेजर था एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मतलब स्लिप डिस्क इस लेवल तक भी हो सकता है और आपको ये सब झेलना पड़ेगा। आई वॉज नॉर्मली गोइंग टू ऑफिस, हाँ मैं घूमने गई थी, आई टुक एक्सर्शन एंड आई थिंक ये ह्यूमन नेचर होती है कि जब आप ठीक हो जाते हो, जब वो बीमारी चली जाती है, तब आप शायद जो प्रिकॉशंस अब तक ले रहे थे वो आप लेते नहीं हो। और मेरे साथ भी यही हुआ, बिकॉज अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी, वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू दुबई, तो वहाँ से आने के बाद में आई एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग कि मेरा पेन थोड़ा बढ़ गया। मैंने अपने घर के जो इलाज होते हैं, आइसिंग करना, गर्म पानी से सिकाई करना, आई केप्ट डूइंग ऑल दैट, बट वो मेरा दर्द बढ़ता चला गया बिकॉज आई डिडंट गिव प्रॉपर रेस्ट टू माई बॉडी। मैं ऑफिस जा रही थी, ड्राइव कर रही थी, अथर्व घर में था, उसके भी जो काम रहते हैं डेली रूटीन के, घर के काम रहते हैं, आई वॉज डूइंग एवरी। हाल यहाँ तक हो गया था कि ऑफिस में भी आई वॉज लिम्पिंग एंड देन वॉकिंग। सो इनफैक्ट मेरे जो कलीग्स हैं, दे वर ऑल्सो वंडरिंग कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं चलती थी, चलते चलते बैठ जाती थी, ज़्यादा चला नहीं जाता था। बट 7th of February की नाइट में पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया फ्रेंड्स कि इट वॉज अनबेरेबल। पेन की वजह से मैं वॉशरूम में गई, वहाँ पहले तो जाया ही नहीं जा रहा था, उसके बाद आई फेंटेड देयर। देन फाइनली माई हस्बैंड हैड टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस एंड आई वॉज एडमिटेड इन मणिपाल हॉस्पिटल। वहाँ पे भी पेन किलर लेने के बाद भी मेरा पेन कम नहीं हो रहा था। सो आफ्टर MRI एंड ऑल दैट दे डायग्नोज दैट इट्स अ मेजर स्लिप डिस्क। और उसी की वजह से जो पेन है स्टार्टेड गोइंग इन माई राइट लेग, जिसको साइटिका नर्व भी बोलते हैं। सो व्हेन आई वाज एडमिटेड देयर, डॉक्टर्स ने अपना ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया। दे ट्राइड कि IVF के थ्रू जो पेन किलर्स जा रहे थे मुझे उससे आराम मिल जाए, बट स्टिल आई कुड नॉट स्टेप डाउन फ्रॉम द बेड। या मैं ज़रा सा भी कोई हिला देता था तो आई यूज टू स्क्रीम। फाइनली आई हैड 2 options। एक ऑप्शन था कि मैं अपनी सर्जरी करा लूँ, विच आई डिडंट वांट टू डू, थोड़ा गोइंग विद अ कंजर्वेटिव अप्रोच। और मैंने डॉक्टर्स को बोला इट्स ओके, आप मुझे एपिड्यूरल पे एक एस्टेरॉइड इंजेक्शन दे दो, बिकॉज डॉक्टर्स वर सेइंग कि वो करने के बाद में एटलीस्ट विल बी एबल टू वॉक एंड धीरे धीरे यू कैन रिकवर, यू कैन स्विच ऑन टू एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी एंड ऑल दैट। सो आई वॉज टेकन टू OT और वहाँ पे मुझे एपिड्यूरल इंजेक्शन दिया गया। वो 10 minutes जिसमें मुझे वो एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा था, इट वॉज सो पेनफुल गाइज। मतलब अभी भी मैं सोचती हूँ, सो आई गेट गूज बम्स हियर, वो इतना ज़्यादा था। सो देन फाइनली वो लिया, सो आई कुड वॉक, बट स्टिल पेन, आई मस्ट से, ठीक है उतना पूरा सबसाइड नहीं हुआ, बट 60% 50% ऐसे सबसाइड हो गया था। आई केम बैक होम। उसके बाद जो भी मेडिसिन बोली थी डॉक्टर्स ने, आई केप्ट टेकिंग दैट।
बट समाउ अंदर से फील हो रहा था कि उतना रिलीफ मुझे नहीं हो रहा है. सो आई स्टार्टेड डूइंग फिजियोथेरेपी या जो भी था अंडर डॉक्टर सुपरविजन. आई वाज डूइंग एवरीथिंग. वो करने के बाद भी और 1.5 महीने तक की जो मैंने फिजियोथेरेपी करी थी वो लेने के बाद भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं था. बहुत डिसहार्टन हो जाती थी कई बार. आई यूज्ड टू कॉल माई पेरेंट्स एंड आई यूज्ड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ माई हस्बैंड कि कैसे होगा, हाउ विल आई गेट बैक टू नॉर्मल. आई डिड एवरीथिंग, फिर भी वो नहीं हो रहा है. आई एम नॉट कमिंग बैक टू नॉर्मल. सो देन फाइनली माई हस्बैंड डिसाइडेड टू टेक मी टू कोटिकल विच इज़ इन केरला. आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज इन इंडिया टू गेट एन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. तो सुनने में मुझे या बताने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं था, बिकॉज वी बुकड अ फ्लाइट. बट मेरे दिमाग में ये चलता रहता था फ्लाइट में कैसे जाऊंगी, बेड से नीचे पैर कैसे रखूंगी, बिकॉज आई कुड नॉट लिटरली गो एंड ओपन द डोर ऑफ माई मेन डोर ऑफ माई हाउस. घर से काम कर रही थी. एटलीस्ट काम एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे फिर भी एंगेज रखता था या डिस्ट्रैक्ट कर देता था पेन से. फ्लाइट ली एंड यू वोंट बिलीव कि फ़्लाइट में वो जो चेक इन सिक्योरिटी चेक इन बैगेज, मतलब वहाँ पे मुझे 10 मिनट खड़ा होना भी इतना डर लग रहा था कि मैं खड़ी नहीं हो पाऊँगी. एंड एक्चुअली आई कुड नॉट, मेरा बैक मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा था. समहाउ वो सब क्लियर किया एंड द मोमेंट आई क्लियर्ड एंड आई सॉ वन बेंच, आई जस्ट लाइड डाउन देयर एंड आई स्टार्टेड crying and everybody at the airport was looking at me and wondering कि why is she crying, what happened. And my husband was like, yaar kyun, don't cry, everything is going to be fine and all. So he was trying to pacify me, but एक होता है ना अंदर से जब रोना आता है आप रोक नहीं पाते हो no matter what you do. सो समहाउ फाइनली हम कोची पहुँचे. आई टुक एडमिशन, डॉक्टर्स आए, उन्होंने मुझे देखा एंड देन द मिरेकल स्टार्टेड गाइज. उन्होंने 21 डेज़ में मेरा जो भी ट्रीटमेंट किया, वो लोग बहुत अलग अलग तरीके की मेडिसिन लगाते थे, लेप लगाते थे, फिर मेरी एक ड्राई वाली सिकाई होती थी, फिर वो काऊ मिल्क में मेडिसिन, समहाउ पोटली मसाजेस जो बहुत फेमस है वो होती थी. बट वो करवाने के बाद आई मीन पहले दिन या दूसरे दिन से ही आई कुड फील कि हाँ मेरी बॉडी में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं. एंड जब मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ तो लास्ट के 2-3 दिन पे डॉक्टर्स टोल्ड मी कि अब आप 10 मिनट्स ट्राई करो वॉक करना, यू विल हैव टू मूव योर बॉडी. घड़ी में 10 मिनट देख के वॉक करना फॉर मी वॉज अ चैलेंज. एंड समहाउ मैं कोशिश करती, अच्छा ठीक है 1 मिनट रह गया, 2 मिनट और अनुष्का, पुश योरसेल्फ, होगा. सो समहाउ आई कुड वॉक फॉर 10 मिनट्स. वहाँ पे मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि जब आपका ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 महीने बाद यू विल फील द डिफरेंस इन योर बॉडी. एंड इट एक्चुअली हैपेंड. आई स्टार्टेड वॉकिंग. तो मैं कर रही थी बट लिम्पिंग तब भी थी, साइटिका का जो पेन था वो तब भी था. बट साइड बाय साइड फिर मैंने एक और फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट किया. उन्होंने मुझे मन में से एक डर निकाला. उन्होंने बोला आपकी बॉडी अब इसलिए वर्क नहीं कर रही है बिकॉज 6 मंथ्स तक यू वर लाइंग इन जस्ट वन पोजिशन. तो आपकी बॉडी जैसे कहते हैं ना जंग लग जाता है, वो हो गया था. सो ही सेड यू नीड टू पुश योरसेल्फ, एक्सरसाइज करना पड़ेगा. शुरू में थोड़ा पेन होगा, फिर उसके बाद थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग बैक टू नॉर्मल. और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने अपनी कार को 8 मंथ्स के बाद ड्राइव करना शुरू किया था. आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट डे व्हेन आई ड्रोव दैट कार, आई वाज लाइक यार मेरी लाइफ वापस आ गई है फाइनली, कुछ अच्छा होने लगा है. एंड आई थिंक ये जो भी मेरी जर्नी रही है सब में मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, स्पेशली मेरे ऑफिस के जो कलीग्स थे उन्होंने इतना सपोर्ट किया. सो आई थिंक ये ऐसा फेज़ था जहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि गाइस लाइफ में जो आपके पास है बी हैप्पी इन दैट, बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी लाइफ में कब सडन चेंजेस आ जाएं, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा. यू आर समटाइम्स नॉट प्रिपेयर्ड. बस वो जो ऊपर है अगर आप उसमें फेथ रखते हो देन यू कैन डेफिनेटली कम आउट ऑफ एनीथिंग इन लाइफ. सो आज जैसा कि आप देख सकते हो आई एम एब्सोल्युटली फाइन. मतलब 10% पेन थोड़ा थोड़ा रहता है तो उसके लिए आई एम डूइंग माई रेगुलर एक्सरसाइजेज और जो भी डॉक्टर्स ने प्रिकॉशंस लेने के लिए बोले हैं आई एम डूइंग दैट. आई एम हैप्पी कि मेरी लाइफ मुझे वापस मिली है. एंड मेरा ये वीडियो बनाने का जो आज एक मकसद था वो ये था कि शायद मेरे जैसे और भी जो स्लिपलेस पेशेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि शायद हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, बिकॉज इट कैन हैपन विद एनीबडी एट एनी एज, वो ये ना सोचे कि ये ठीक नहीं होगा. ये ज़रूर ठीक होगा बट येस आई नो यू विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन. बेस्ट थिंग इज़ गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, क्योंकि एलोपैथी ने मुझे पर्सनली उतना हील नहीं किया जितना मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ने किया. And I think you need to keep motivating yourself. Self-motivation and self-belief is something which will take you out of this and you will come out very nicely.
तो ये था रीज़न कि मैं क्यों 1 साल तक यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज ऑन बेड, कहीं जा नहीं रही थी, समझ नहीं आ रहा था, लाइफ इतनी मेस्ड अप थी कि क्या कंटेंट लाऊं, एंड मेरे चेहरे पे वो पेन दिखता था। तो आई वॉज नॉट इन दैट मोड जहाँ पे मैं वीडियोज़ बना सकूँ। बट अब बिकॉज आई वॉन्ट टू डू माई कम बैक, सो आई वॉन्टेड टू पोस्ट दिस वीडियो एंड टेल यू ऑल कि मैं ट्राई करूँगी जितना भी इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बना सकती हूँ, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट ऑन द प्लेट। सो डू स्टे ट्यून टू माई वीडियो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है गाइज तो लाइक शेयर कीजिएगा। पीपल हु आर इन नीड ऑफ हेल्प, चाहे जो स्लिप डिस्क से अभी गुजर रहे हैं या रिकवर हो गए हैं, इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू share your stories with me, you can do it in the comment section. I promise I will go through them और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। So इसी के साथ I want to bid bye for now, but I will be soon back with a very nice video for you all. हो सकता है शायद उसमें से कुछ वीडियोस पुरानी हों, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अभी भी है जो मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी। So अपना उतना ही प्यार मेरी वीडियोस को देते रहिएगा जितना आज तक आप लोग देते आए हैं। Stay tuned to my channel and do not forget to subscribe if you're watching me for the first time. Bye guys, take care.